जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने हमें माध्यम बनाया है आपके लिए कि हम लोग गुरु जी के सत्संग आप लोगों के जो होते हैं उन्हें दूसरी संगत तक पहुंचाएं। यह सेवा बख्शी है गुरु जी ने आप लोगों के लिए। तो संगत जी, आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, जिसे हम सारी संगत के साथ शेयर करेंगे। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग सुनाने वाले का भी। तो संगत जी, सत्संग को पूरा सुना करें। अच्छा लगे तो सारी संगत के साथ उसे शेयर भी करें। और संगत जी, जो कुछ संगतों के क्वेश्चंस होते हैं, प्रश्न होते हैं, उनके जवाब भी गुरुजी सत्संग में ही देते हैं। तो सत्संग को पूरा सुना करें। गुरुजी का आशीर्वाद सदा मिले ऐसी कामना है मेरी। गुरुजी की कृपा हम सब पर यूं ही बरसती रहे। घर में सबके खूब खुशहाली आती रहे, ऐसी अरदास है मेरी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम अपना सत्संग शुरू करते हैं आज का। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरा नाम वर्षा है। मैं गाजियाबाद लालकुआ छपरौला से बोल रही हूँ। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आया था कि पुत्र, आज तेरे बेटे पे बहुत बड़ा संकट है। तो वो मैंने सत्संग सुना और वो मैंने बहुत छोटे में काट रहा हूँ। तो जब मैंने सत्संग सुना तो सत्संग में उनका बेटा गाड़ी लेकर जा रहा था, तो उसका एक्सीडेंट हो गया। तो उनके बेटे के चोट नहीं लगी, थोड़ी बहुत गाड़ी में ही मतलब स्क्रैच आई या टूटी हुई या जो भी हुआ, थोड़ी बहुत उनकी गाड़ी में ही दिक्कत आई। तो मैं कहने लगी कि मेरा बेटा कॉलेज गया। तो संगत जी, तो मैं सोचने लगी जब गुरु जी साथ हैं तो कैसा संकट। तो मैं अपने मन ही मन वो चीज़ मैंने फिर इग्नोर मार दी संगत जी। तो मेरे बेटे का सांझ के टाइम फ़ोन आया। मैं कहने लगी उनका कितना टाइम लगेगा, कि बस मम्मी मैं आ रही हूँ। और मेरे हस्बैंड अंकल भी गाड़ी चलाते हैं, कभी कभार ले जाते हैं, ऐसे नहीं है कि कंटिन्यू चलाते हैं, कभी कभार ले जाते हैं। तो वो भी अपनी गाड़ी चला रहे थे, तो वो भी 2-3 दिन से घर नहीं आए थे। तो मेरा बेटा आया तो कहने लगा मम्मी ऐसे ऐसे मेरी गाड़ी में लग गई है। मैंने कही आज गुरु जी का मैसेज आया है कि तेरे पुत्र पे संकट है। तो मैंने तो इसलिए नहीं बताया ताकि ये कह लगे मम्मी आप फिर वो करने लगी, क्योंकि एक बार ऐसे हुआ था कि जब मैं तेरे बेटे पे कोई परेशानी आएगी, तो वो बात मैंने अपने बेटे को बताई। सच में शाम को ऐसे ही अपना
मारपीट हो गई, लड़ाई दंगा हो गया अपना यार दोस्तों में। तो मैं कहने लगी, मैं कहा देखा गुरुजी का पहले ही मैसेज आ जाता है मेरे पास, तो इसलिए तो ये चीज़ मैंने उसके लिए बताई नहीं थी। उसने मेरे पास फ़ोन भी नहीं करा था, अपने पापा के पास फ़ोन करा था उसने, तो उसके पापा ने फ़ोन नहीं उठाया। तो हमारी जो उसके पापा की भी गाड़ी, उसमें भी लग गई स्क्रैच आ गई गाड़ी में, लाइट वाइट फूट गई। तो दोनों ही गाड़ियों में दिक्कत आई थी। मतलब बहुत बड़ा ही ये संकट मानो जो गुरुजी ने वो हल्के में काटा। तो कहने लगा, मम्मी जब मैं कॉलेज से निकल रहा था तो मेरा ना मन सा ऐसा ही अजीब सा हो रहा था, मतलब ऐसे लग रहा था जैसे कुछ होने वाला है। तो मैं कहने लगी, मैं कई बार मेरे पास फ़ोन कर लेता। तो बस मैंने करा ही नहीं था मम्मी। मैं कहा चल कोई बात नहीं है, ये गुरुजी की ही कोई वो है कि छोटे में ही काट दिया। तो संगत जी, गुरुजी का ऐसी मैसेज आता है कि तेरे पति पे किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है, तेरे बेटे पे भी ब्लैक मैजिक कर दिया है, कोई तेरा अपना है तेरे पे भी कर रखा है। तो मैं सोचती हूँ कौन है ऐसा। तो मैं कहती हूँ गुरुजी आप देखो, जिसने भी करा है गुरुजी आप देखो, उसको आप ही देख सकते हो, हमें तो पता नहीं कि कौन अपना है। समझ में नहीं आता कि कौन हमारा बुरा चाहता है। तो गुरुजी की ऐसी ही माया। तो एक मैंने सत्संग सुना ऐसी बीमारी के ऊपर, क्योंकि मेरी भी कभी कुछ होता रहता, कभी कुछ होता रहता, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है संगत जी। तो एक दिन गुरुजी का ऐसी मैसेज आया ऑपरेशन के उस पर ही। तो मेरे ना कान में बहुत परेशानी है। तो मेरे 3 महीने पहले मेरे ऑपरेशन बोल दिया था डॉक्टर ने कि आपके ना कान में हड्डी बढ़ रही है, तो उसका ऑपरेशन होगा। तो मैंने बहुत ऐसे सत्संग सुने हैं कि गुरुजी बोलते हैं कि सब कुछ मैं, मेरे ऊपर ही वो मत करो, सब कुछ मैं ही कर दूंगा, तो डॉक्टर क्या करेंगे। जो मेरा काम है मैं वो करूंगा, जो डॉक्टर करते हैं वो डॉक्टर करेंगे। तो बस फिर मैंने भी यही सोच रहा, ठीक है गुरुजी यही चाहते हैं कि मेरा ऑपरेशन हो। तो मैंने अभी कल परसों ऑपरे ऐसे ऑपरेशन का सुना। तो उसके गले में मतलब मुझे ना कैंसर के, ब्लैक मैजिक के ऐसी बहुत मैसेज आते हैं। तो मैंने तो सब कुछ गुरुजी पे ही छोड़ दिया। मुझे तो गुरुजी पे इतना भरोसा है कि मुझे तो सब जगह गुरुजी ही नज़र आते हैं। कहीं भी चली जाऊँ, कहीं मंदिर में कभी देवी के में, हनुमान जी के यहाँ, कोई भी देवी देवते के यहाँ चले जाओ, सब जगह मुझे गुरुजी ही नज़र आते हैं। तो जब मेरा ऑपरेशन का, उसके गले का ऑपरेशन हो गया, तो जो उस टाइम पर गुरुजी अपने फिजिकल फॉर्म में ही थे। तो उन्हें कहा बहुत बढ़िया ऑपरेशन हो गया। तो मैं ऐसे ही जब कल डॉक्टर के गई थी, तो उन्होंने भी मेरे चेकअप करवाए थे। तो वो बोले जल्द से जल्द करा लो ऑपरेशन, ताकि आगे जाके कोई दिक्कत ना हो। तो मैंने जब वो सत्संग सुना संगत जी, तो मुझे पता चलेगा गुरुजी चाहते हैं कि ऑपरेशन करा ले कुत्ता। तो मुझे ना जब वो डॉक्टर बात कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सामने गुरुजी बैठे और गुरुजी मुझसे कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करा ले, ताकि कोई परेशानी ना हो आगे। मुझे ऐसे महसूस हो रही थी। तो फिर हम आज डॉक्टर के यहाँ गए। तो मैंने गुरुजी से कह गई, गुरुजी आप चलो साथ हमारे। मैं कहीं भी जाती हूँ तो गुरुजी से बोल के ही जाती हूँ कि गुरुजी हमारे साथ चलो, क्योंकि आप तो अंतर्यामी, आप तो सब जगह देख सकते हो। तो घर का भी ख्याल रखना और मेरे साथ भी चलना। हाँ तो संगत जी, जब
मैं अपने मायके गई थी, तो जब मैं अपने मायके गई थी संगत जी, तो जब हम शाम के टाइम गाड़ी में बैठे ना, तो तितली हमारे गाड़ी में थी। तो मेरा एकदम से जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना। तो वो निकली नहीं थी, तो हमने सोचा वो हमारे साथ है। तो संगत जी, जब हम रास्ते में आ रहे थे तो हम रास्ता भटक गए। हम और किसी रास्ते से आ रहे थे, तो उस रास्ते पे हम भटक गए। इतना बुरा रास्ता, मतलब मैं इतनी डर गई, मेरे हस्बैंड अंकल वो भी डर गए। हालांकि वो मानते हैं गुरुजी को, पर वो इतना नहीं मानते, मतलब वो इतना मानते ही नहीं है। कहते मैं मानता हूँ, पर नहीं, मुझको नहीं लगता कि वो गुरुजी को मानते। पर हाँ, तो वो उस टाइम पे जब मैं चलती हूँ ना, तो मैं गुरुजी का मंत्र जाप चलाती हूँ, या मैं सत्संग चलाती हूँ गाड़ी में बैठकर। तो मैं ऐसे पहले मैंने सत्संग सुना, फिर मैं मंत्र जाप सुनने लगी। तो संगत जी, तो इतना रास्ता हम भटक गए, तो मैं गुरु जी का नाम जपने लगी। तो उस रास्ते पे कोई भी कहीं से दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं। तो हम फिर दूसरे रास्ते पे चलने लगे, फिर हम कहने लगे ये भी रास्ता नहीं दिखे। तो झट एक गाड़ी हमें बड़ी दूर से दिखाई दे गई। तो हम कहने लगे कि मेरे हस्बैंड अंकल कहने लगे गाड़ी आपको लाइट दिख रही है, इसका मतलब गाड़ी आ रही है। तो संगत जी, तो जब वो गाड़ी आई, हमने उनसे पूछा कि भैया ये रास्ता हाईवे पे जाएगा? कि हाँ, सीधे ही चले जाओ, आगे रास्ता हाईवे पे ही जाएगा। वो गुरुजी ने ही भेजे थे कि मेरे पुत्र, मेरी बेटी रास्ता भटक गए हैं। तो जब इतना रास्ता खराब, बहुत रास्ता खराब, तो वो गुरुजी ने ही भेजे थे। मैंने गुरुजी का शुक्राना करा, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। जब हम उस रास्ते पर चलने लगे, तो कहने लगे कि थोड़ी सी दूरी है, आप सीधे पहुंचोगे हाईवे पे। इतना डर लगने लगा, इतना डर, कोई गाड़ी नहीं, दूर दूर तक भी कोई गाड़ी नहीं। इतना डर लगने लगा, मेरे हाथ पैरों का दम निकलने लगा, और मैं जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी करती रही। तो मेरे हस्बैंड अंकल के मुँह से भी निकली, बस गुरु जी रास्ते पे सही पे पहुंचा था। तो मैं कहने लगी अब कैसे गुरु जी याद आने लगे, ऐसे तो इतना मानते नहीं। हाँ, मानता हूँ, क्या मैं दिखाता हूँ। थोड़ा सा मैं ऐसी बात करने लगी। तो जब हम हाईवे पर पहुंच गए गुरुजी, तो संगत जी जब शांति में आई थोड़ी सी कि अब चलो, हम इतना शुक्राना करा गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। हमने आध घंटा हो गया रास्ते भटकते 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 भटकते। संगत जी, बस हम तो गुरुजी ने बचाए, हम तो रास्ता ही भूल गए। नहीं, हमारी लोकेशन दिख रही थी, तो कहाँ जाए हम, कहाँ जाए, बस गुरुजी का ही नाम जपती गई मैं तो। बस गुरुजी की मेहर थी जो हम सीधे पहुँच गए। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। हाँ, तो संगत जी, मैं फिर वहीं पे आती हूँ कि मैं जब आज डॉक्टर के यहाँ गई थी, मैं मंदिर के ही गुरुजी के ही स्वरूप के सामने बैठी हूँ, और मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज गुरु का ही दिन है, आज गुरुजी की ही इच्छा थी मेरे मन में, आई थी कि मैं सत्संग शेयर करूं। तो मेरा कल का ऑपरेशन है, डॉक्टर ने मेरे ऑपरेशन की डेट दे दी है। तो जब वहाँ पे डॉक्टर से बात हुई, तो वो नहीं, हमारे पड़ोस का ही निकला, गाँव के तरफ का। तो बोला 27,000 में। तो मेरे हस्बैंड अंकल कहने लगे कि नहीं, हमारे जो डॉक्टर से पहले डेट ली थी, तो वो तो 25 बता रहे थे। तो उनमें जो वो बात कर रहे थे ना, उनमें मुझे गुरुजी नज़र आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी ही बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं
मैं बृहस्पति की डेट नहीं रखना चाहती थी। कहने लगे कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब गुरुजी की ही मेहर थी, गुरुजी की इच्छा थी कि कल ही ऑपरेशन हो, ताकि कोई परेशानी ना हो, एक दिन नहीं बढ़े। तो बोले कोई वो नहीं होगी, दूरबीन वाला होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का। जब हम घर से निकलते हैं तो ऐसे लगता है कि जब हम इधर से ही जा रहे थे डॉक्टर के पास संगत जी, तो ना गुरु जी की गाड़ी मिली, ब्लेसिंग। मैंने जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु महाराज, इसका मतलब गुरु जी मेरे साथ है, मेरे हृदय में गुरु जी बसे हुए हैं। मैं बस रात दिन मुझे गुरु जी ही नज़र आते, मुझे पेड़ पौधों में भी गुरु जी, मुझे पेड़ पौधों में भी गुरु जी नज़र आते हैं कि ये बैठे मेरे गुरु का। तो शुक्राना मेरे गुरु का, बहुत बहुत शुक्राना। मुझे कभी तितली रूप में दर्शन दिखाई देते हैं मेरे गुरु महाराज के। छोटी छोटी तितलियाँ तो मेरी किचन में रहती हैं, छोटी छोटी तितलियाँ। तो संगत जी, एक मैंने सत्संग सुना, उसमें आया था कि ये ब्लैक मैजिक, ये उससे भी ख़त्म हो जाएगा। कि मतलब आप सुबह खाना बनाते हो तो तवे को धो के रखो, उसके बाद नमक डाल के और उसको झाड़ दो, उसके बाद जब रोटी बनाओ, उससे भी बहुत ब्लैक मैजिक ख़त्म होता। इसलिए गुरुजी, मैं ऐसे ही करती हूँ। मैं गुरुजी का जल प्रसाद पीती हूँ, दोनों टाइम पीती हूँ, नहाती भी हूँ। गुरुजी के ही जल प्रसाद से। अब मेरी मम्मी आएंगे, उनके बहुत घुटने में दर्द रहता है, तो मैं चाहती हूँ कि गुरुजी उनको भी ब्लेस करें, उनके भी घुटने का दर्द ख़त्म करें, उनके जल, क्योंकि वो मेरे पास आएंगे तो मैं चाहती हूँ गुरु मेरे गुरुजी का जल प्रसाद रोज़ रखती हूँ तो वो लगाएं, उनका सब दर्द ख़त्म हो जाए। गुरुजी उनकी की जो टैबलेट रोज़ खाते हैं वो ख़त्म हो जाए मेरे गुरु महाराज। गुरुजी से मेरी यही अरदास है कि मेरी मम्मी बहुत बीमार रहती हैं, वो भी उनके घुटनों में परेशानी रहती है, इसलिए मेरे बड़े भाई की जॉब नहीं है, मेरे गुरु का उसकी जॉब लगवाओ मेरे गुरु महाराज। गुरुजी, मेरे छोटे भाई की कहीं से शादी नहीं हुई है मेरे भाई की, अभी छोटे वाले की। मैं चाहती हूँ गुरुजी से भी मैंने अरदास लगा रखी है कि गुरुपा उसकी कहीं से शादी कराओ। गुरुजी का मैसेज आते हैं कि पुत्र तेरे अक्टूबर के महीने में तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, खुशियों की तैयारी कर ले। जब ये मैसेज आते हैं, गुरुजी कहते हैं कि मैंने तेरे बहुत कष्ट काट रहा हूँ, मैं तेरे हर रोज़ कष्ट काट रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी, गुरुजी के जब ये ऐसे मैसेज आते हैं कि तेरे खुशियाँ आने वाली हैं, अगले महीने तुझे बहुत ब्लेस करूँगा, तो इस इतने खुश हो जाते हैं कि खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। ऐसे हैं हमारे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। बस गुरुजी की यही मर्जी थी कि मेरा ऑपरेशन हो, इसलिए मेरा ऑपरेशन हो रहा। सही बात है गुरुजी की कि डॉक्टर अपना काम करेंगे, मैं अपना काम करूँगा। तो मैं चाहती हूँ बस जब मेरा ऑपरेशन हो गुरुजी मेरे साथ रहें, सब मेरे दुख संकट गुरुजी रोज़ काटते हैं, रोज़
हर रोज़ एक ऐसा ही मैसेज आता है, पर रोज़ खुशियों का मैसेज तो रोज़ ही देते हैं मेरे गुरु महाराज। पुत्र, तेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली हैं, खुशियाँ ही आने वाली हैं। तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। मैं चाहती हूँ गुरुजी, जो मेरे बेटे पे, मेरे हस्बैंड अंकल पे या मुझ पे जिसने भी ब्लैक मैजिक करा है, गुरुजी अपने तरीके से उसे समझाओ ताकि वो और किसी पे ब्लैक मैजिक ना करे। गुरुजी कृपा करना मेरे गुरु महाराज, ब्लैक मैजिक को ख़त्म करो मेरे गुरुजी, ख़त्म करो मेरे गुरुबा। आपकी बेटी आपसे अरदास कर रही है मेरे गुरु महाराज। जब अगले महीने अक्टूबर के महीने में मेरे कोई खुशियाँ आएंगी, मैं अगला सत्संग की तैयारी करूँगी मेरे गुरुबा। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। साथ रहने का शुक्राना, हम संग रहने का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर समय का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। आंटी जी आपकी बहुत प्यारी आवाज़ है, इसलिए मैं चाहती हूँ अपनी आवाज़ में मेरा सत्संग शेयर करें। गुरुजी ये आंटी मेरा सत्संग शेयर करेंगी, इनको भी बहुत ब्लेसिंग देना मेरे गुरु का, इन्हें भी ब्लेस करना। शुक्राना, इनके पूरे परिवार को ब्लेस करना मेरे गुरु का, बहुत बहुत शुक्राना। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ मंत्र जाप से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था हमारा आज का सत्संग, बहुत प्यारा, बहुत ही ब्लेस सत्संग था। संगत जी सत्संग को शेयर किया करें, जितना शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। और कमेंट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ज़रूर लिखें। जो नए हैं इस चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।